अजनबियों को नवाजने वाले, परदेशियों को नवाजने वाले। तो एक वजह यही। और फिर यहाँ लोग कहते हैं गरीब नवाज तो सिर्फ अल्लाह हो सकता है। आप मुझे बताएं, बेशक गरीब नवाज अल्लाह है, बंदा नवाज अल्लाह है, गौस अल्लाह है, दाता अल्लाह है, मौलाना भी अल्लाह है। लेकिन अगर आपको ये तकलीफ है कि हम गरीब नवाज अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, या दाता अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, या गौस अल्लाह को कह के मुशरिक होते हैं, तो या माज़ अल्लाह जो है वो आप ये बात लाते हैं कि आपने दाता अल्लाह है, बंदे को कहाँ मुशरिक हो गया, अल्लाह जो है वो गौस है, बंदे को कहाँ मुशरिक हो गया। तो इसी तरह तो मौलाना भी अल्लाह है। अगर आपने बंदे को मौलाना कहा तो फिर आप भी मुशरिक हो गए। इसका मतलब कोई बचा ही नहीं। तो जो मौलाना की तावील आप करते हैं, वहीं पर गौस और दाता की तावील हमारे लिए भी कर लिया करें, वरना आप तो शिर्क का फतवा अगर लगाते रहेंगे तो शिर्क से दुनिया का कोई इंसान नहीं बच सकेगा, न आप मोमिन रह सकेंगे न और कोई मोमिन रह सकेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसा नहीं है। गौस यानी मददगार जाती तौर पर अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह की अता से मददगार हमारे गौसे आजम भी है, और अल्लाह की अता से गरीब नवाज हमारे मुइनुद्दीन अजमेरी भी है, और बंदा नवाज हमारे सैयद मोहम्मद हुसैनी भी है, और जिन्हें हम बंदा नवाज के सुदरास कहते हैं। तो लोग इस तरीके की बातें उलझाते हैं। तो पहली वजह गरीब नवाज कहलाने की ये कि आपने अजनबियों को नवाजा, और गरीब का मतलब अजनबी होते हैं। अब दूसरी चीज आइए, जो असल गरीब नवाजी की वजह है वो ये है कि गरीब मतलब मुफलिसों, गरीब का एक मतलब होता है मुफलिस, बेसहारा, बेमाल और लुटा पिटा, और उसका कोई चारा ना हो, बेचारा। अब आप कहेंगे कि भाई गरीब नवाज कहते हैं तो फिर यहाँ मालदार लोग भी तो रहते हैं, तो उनको वो नहीं नवाजते, सिर्फ गरीबों को नवाजते हैं। तो पहली बात याद रखें, एक बंदा है जो करोड़पति है, और दूसरा बंदा है जो हजारों का मालिक है। तो करोड़पति के मुकाबले में हजारों रुपए रखने वाला गरीब कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए आपने। और 1000 रुपए जिसके पास है, सैकड़ों रखने वाला उसके सामने गरीब कहलाएगा। इसी तरीके जिसके पास सैकड़ों है तो चंद रुपए रखने वाला उसके सामने गरीब कहलाएगा। यानी जिससे जिसका माल कम होगा उसके मुकाबले में वो गरीब होगा। तो अब सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर बादशाह भी गरीब है। उसकी वजह यह है कि गरीब नवाज खुदा के खजानों के मालिक हैं, और तख्त और ताज बादशाहों को इन्हीं के दरवाजे से मिलता है, इसलिए उनके दरवाजे पर सब गरीब है। अब आपके बात समझ में आई, जो लोग अपने आप को बहुत मालदार तस्वुर भी करते हैं वो भी गरीब है, इसलिए कि वो भी झोलियां, महमूद गजनवी, अल्लाह अकबर, महमूद गजनवी अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झोली फैलाकर खड़ा है तो लोगों के सामने वो बादशाह है, मगर मुस्तफा जान रहमत के दरवाजे पर तो वो भिखारी ही है ना। क्यों अपनी गली में वो दवरवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो, और मंगता तो है मंगता में दिखा दे, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनके दरवाजे पर तो सभी भिखारी है, सभी गरीब हैं। तो गरीबों को नवाजने वाले, यानी जो नेमत जिसके पास नहीं उसको वो नेमत देने वाले।